पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। जो भी बेसिक बातें था मैंने सिखा दिया। बेस पेयर क्या होता है मैंने ये भी सिखा दिया। यूनिट का थोड़ा चक्कर पड़ेगा मैंने वो सिखा दिया। एक सवाल आता है, बहुत अच्छा सवाल है, नीट में भी आता है और आपको बोर्ड में पूछा जाता है, 12th बोर्ड में, ठीक है। व्हाई पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज इसेंशियल इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में भी इसेंशियल है, वहां बहुत अच्छा पैकेजिंग नहीं होता है, वहां पे पैकेजिंग में हेल्प करता है पॉलीअमीन प्रोटीन, हिस्टोन नहीं होता वहां पे, ठीक है। तो जो है कि ये यूकैरियोट्स के अंदर पैकेजिंग का जरूरत क्या है, तो सिंपल आंसर है ना, इतने लंबे से डीएनए को उतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे रखा जा सकता है, इसीलिए पैकेजिंग जरूरी है। एक लंबे से डीएनए को, लंबे से लेंथ वाले डीएनए को एक छोटे से डायमीटर वाले न्यूक्लियस के अंदर कंपनसेट करने के लिए पैकेजिंग जरूरी है। सिंपल आंसर है, कोई भारी भरकम आंसर नहीं है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि पैकेजिंग होता कैसे। मैंने आपके सामने डीएनए बनाया है, 2 मीटर लंबा होता है अप्रोक्सीमेटली, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये बात मैंने आपको पहले सिखा दिया है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये H+ मीडियम में दे देता है, इसीलिए तो ये एसिडिक भी होता है, इसीलिए तो ये एसिडिक भी होता है। सॉरी निगेटिवली चार्ज, H+ दे देगा तो निगेटिवली चार्ज, सॉरी निगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि ये H+ मीडियम में दे देता है तो फॉस्फेट बच जाता है। एसिडिक नेचर का है क्योंकि H+ दे सकता है, ठीक है। ये डीएनए लंबा सा डीएनए है, इसको न्यूक्लियस के अंदर डालना है, तो पता है इसमें कौन हेल्प करता है, हिस्टोन प्रोटीन। इसमें हेल्प करता है हिस्टोन प्रोटीन। मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा रफ में लिखूंगा, मिटा दूंगा मैं तुरंत। याद करो मैंने बोला था कि हिस्टोन एक प्रोटीन है, हिस्टोन एक प्रोटीन है जो कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। और हिस्टोन में बेसिकली जो अमीनो एसिड होता है वो बेसिक अमीनो एसिड होता है मेनली। और हिस्टोन 4 प्रकार के, टोटल 5 प्रकार के बताया था मैंने, H1, H2A, H2B, H3, H4। ये 5 क्यों बताया था मैंने, 5 अलग अलग कैटेगरी। मैंने कहा अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है, इसलिए 5 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, मतलब 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। और इन सारे हिस्टोन प्रोटीन में मेनली कौन सा अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड है। इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन का नेचर कैसा बताते हैं, बेसिक नेचर बताते हैं। और चूंकि यह बेसिक अमीनो एसिड है तो H+ मीडियम से ले सकता है, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं पता है, आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल्स में, कुछ ही दिनों में बताएंगे। पता है प्रोटीन कैसे होता है, पहले मान लो कि अमीनो एसिड कई सारे जुड़े, सुनना मेरा बात, ये अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड मान लो, अमीनो एसिड का भी स्ट्रक्चर समझाएंगे आपको बायोमोलिक्यूल में। ऐसे कई सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो बताओ एक चेन बनेगा, एक चेन बनेगा, उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, पीपीसी, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ऐसे फिर कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन लंबा सा बन गए। अब ऐसे कई सारे पॉली, मतलब ये चेन है, अब या तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ऐसे लिपाट लिपाट जाता है ऐसे, या तो कई सारे पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इस टाइप से लिपाट लिपाट जाते हैं इस टाइप से, मतलब दोनों ही केस हो सकता है, आपको बायोमोलिक्यूल में बताएंगे। फाइनली प्रोटीन पहले क्या करता है, ये इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो लीनियर स्ट्रक्चर है। पहले वो लीनियर स्ट्रक्चर क्या करता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे सीथ टाइप से, फिर फाइनली वो लिपाट लपाट के गोल जैसा बन जाता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, टर्सरी स्ट्रक्चर। और उसके बाद कुछ कुछ तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी मिलता है। तो मोस्ट कॉमनली टर्सरी स्ट्रक्चर होता है जो गोल गोल टाइप का होता है। तो उसमें है क्या गोल गोल में, एक्चुअली वो एक लंबा चेन था ऐसा, वो लिपाट लपाट गया, गोल गाल हो गया, एक गोल हो गया, पूरा गोला बन गया, गोला, उनका गोला समझो, वो उन लंबा सा था, गोल लपाट, गोल बना बना के लपट लपट के गोल कर दिए। तो प्रोटीन एक्चुअल में उसी टर्सरी स्ट्रक्चर में, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं उसको, उसमें मिलता है। हाँ उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है। तो फाइनली अब हम प्रोटीन को अगर गोल गोल दिखाना चाहें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हम गोल गोल क्यों दिखा रहे हैं। तो मैं गोल गोल प्रोटीन को दिखा लेता हूँ, ये समझो कि क्या है, तुम्हारा प्रोटीन है दिस वन। ये क्या है, ये एक गोला H1 हुआ, ये गोला H2 हुआ, ये गोला H2A H2B हो गया, H3 और H4। अब तुमको पता है कि इस H1 में भी कई सारे अमीनो एसिड है, H2 में H3, H2A H2B H3 H4 में सब में अमीनो एसिड है। गोला क्या प्रोटीन है, एक प्रोटीन है, हिस्टोन H1 H2 H3। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें H1 को छोड़ दो, H1 को छोड़ दो, बाकी H2 H3 H2A H2B H3 H4 के दो दो मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल H2 का है, H2A का और एक मॉलिक्यूल, H2B का भी और एक मॉलिक्यूल, H3 का और H4 का, यानी कि इन सभी के दो दो मॉलिक्यूल, किन के, इन सभी के दो दो मॉलिक्यूल। क्या 8 मॉलिक्यूल हो गए टोटल प्रोटीन के, यस और नो, हाथ खड़ा कर दें यस वाले, 8 प्रोटीन हो गए, 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गए, यस। उसमें H1 नहीं है, उस 8 में H1 नहीं है, उसको साइड रखो, उसका क्या काम है बताएंगे। ये 8 मतलब कि कौन, H2A H2B H3 H4 ऐसे ऐसे मिलके, मानो
कि ये तुम्हारा एक हुआ, ये तुम्हारा एक गोला, ठीक है। ऐसे ऐसे 4 गोले आपस में पहले आगे अरेंज करो, आगे, ठीक है। मेरे पास 4 गोला है क्या? नहीं है। अरे अज्यूम करो ना यार, अज्यूम करो ना 4 गोला, एक गोला ये रहा, देखो अज्यूम करो, एक गोला ये रहा, एक गोला यहाँ, एक गोला, एक गोला यहाँ, 4 गोला हो गया। वो चारों कौन है? H2A, H2B, H3, H4। और इसके जस्ट पीछे जो तुम देख नहीं सकते, इसके जस्ट पीछे जो तुम देख नहीं सकते, इमेजिन करो 3D में, टोटल 8 गोले हो गए कि नहीं हो गए? वो 8 गोले आपस में केमिकल बॉन्ड के मदद से जुड़ जाते हैं, केमिकल बॉन्ड के मदद से जुड़ जाते हैं 8 गोले। अब 3D में समझो इसको, 2D में नहीं। तो अगर मैं 3D डायग्राम बनाऊंगा तो 3D में तो पूरा का पूरा एक बड़ा सा गोला दिखेगा ना आपको, तो एक बड़ा सा गोला दिखेगा ना इस टाइप से। और उस बड़े गोले में आप क्या बताओगे कि सर उसमें 8 मॉलिक्यूल हैं टोटल प्रोटीन के, जिसमें से एक क्या है सर? H2A, एक क्या है सर? H2B, और एक क्या है सर? H3, और एक क्या है सर? H4। चूंकि सर वो गोला ऑक्टामर मतलब कि 8 गो मॉलिक्यूल हैं, तो पीछे वाले तो गोले दिखेंगे नहीं, तो पीछे वाले गोले को दिखाने की कोशिश करोगे तो सर आप 3D का थोड़ा सा व्यू पीछे का आप दिखा सकते हो चाहोगे तो। किस टाइप से? तो मैं बताता हूँ, इस टाइप से, मतलब पीछे का व्यू थोड़ा सा आपको आभास शायद हो सकता है, इस टाइप से, इस टाइप से आपको पीछे का आभास थोड़ा सा दिख सकता है 3D में। बोलो अब थोड़ा सा अपीयरेंस लग रहा है 3D का, थोड़ा सा, मतलब नहीं बन पाएगा यार, वो 3D में बनाना मुश्किल है, चाहूं तो बना ही लूंगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। बस आप इसको यूं समझो कि वो जो गोला गुलाबी कलर का दिख रहा है वो पूरा का पूरा 8 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें से हर मॉलिक्यूल दो दो है। कौन? H2A, H2B, H3 और H4। और पता है इस पूरे गोले को, ये जो पूरा आपको गोला दिख रहा है, इस पूरे गोले को अब हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर। इस पूरे गोले को अब हम बोलेंगे हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। और पता है इस हिस्टोन ऑक्टामर की यदि आप डायमीटर मेजर करोगे ना, डायमीटर, तो 10 नैनोमीटर आती है, इसकी डायमीटर 10 नैनोमीटर आती है। तो ये हिस्टोन ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8 होता है, मर मतलब यूनिट, 8 यूनिट है हिस्टोन प्रोटीन के, 2 H2A के, 2 H2B के, H3 के 2, H4 के 2, H1 को छोड़ दो अभी। हिस्टोन ऑक्टामर मतलब 8 यूनिट हिस्टोन प्रोटीन के। अभी मैंने बोला हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर का होता है क्योंकि उसमें मेनली लाइसिन और अर्जिनिन अमीनो एसिड होता है, और पॉजिटिवली चार्ज तो है ही सही। तो अब मैं इन सबको मिटा मिटा के क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट हिस्टोन ऑक्टामर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जहां तक सर इस, हाँ बोलो। सर ये जो H2A का सर जो 2 मॉलिक्यूल बताया सर, वो उसके पीछे का है या फिर वो 2 है? अरे यार ये एक H2A हुआ, और इसके पीछे एक H2A, वो तुमको 3D में नहीं दिखेगा बढ़िया से, यहाँ नहीं दिख पाएगा। ये H2B हुआ, इसके पीछे एक H2B, H3 इसके पीछे एक H3, यहाँ H4 इसके पीछे एक H4। ये जो मैंने पार्ट दिखाया है ना, ये मैं दिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पीछे से भी उसका एक मॉलिक्यूल है, उसका थोड़ा सा पोर्शन मैंने दिखा दिया 3D में, मतलब। बोलो अब समझ में आया? सर हाँ बोलो। सर हिस्टोन का डायमीटर नीचे लिख देते ना सर, विजिबल नहीं है तो। नहीं समझे? यहाँ पे, यस सर, अरे डायमीटर हिस्टोन का लिख ये देते ना। पूरे गोला बना ना, गोला प्रोटीन का, इस पूरे गोला का डायमीटर तो तुम बीचों बीच ही ना बताओगे यार, डायमीटर तो तुम इक्वेटर से निकालते हो ना। दिख यहाँ पे नहीं रहा है सर, थोड़ा एरो मार के इधर लिख देते लो, यहाँ पे ना। लिख देते हैं, यहाँ पे 10 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर उसका डायमीटर है पूरे गोला का, जो हिस्टोन ऑक्टामर कहला रहा है। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? हाथ खड़ा करो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट हिस्टोन ऑक्टामर बना रहा हूँ। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट गुलाबी कलर से हिस्टोन ऑक्टामर बना दे रहा हूँ, पीले कलर से बना देता हूँ। चलो ये क्या अपना हिस्टोन ऑक्टामर, तो उसमें 8 मॉलिक्यूल होंगे, ये लो, एक मॉलिक्यूल हिस्टोन ऑक्टामर का H2A ये रहा, देखो मैं अब बना रहा हूँ अच्छे से, H2A नहीं, H2B, H2A, H2B, H1 नहीं, सॉरी H1 नहीं, H1 नहीं होगा इसमें, ठीक है भैया। ये क्या हो गया? H3, और ये क्या हो गया? H4, ठीक है। अब मैं इसी में क्या कर रहा हूं कि साइड से दिखाने की अगर कोशिश करूंगा, किसको, एक और लो नाम लिख देता हूं पहले,
ये क्या भैया H2A, ये क्या है H2B, ये क्या है H3 और ये क्या है H4। सबके दो दो मोलिक्यूल है। अगर मैं दो दो मोलिक्यूल दिखाने की कोशिश करूंगा 3D में तो पीछे से एक और ऐसे करके दिखा सकता हूँ, इसको ऐसे करके पीछे से दिखा सकता हूँ, बोलो ठीक है, इसको ऐसे करके दिखा सकता हूँ और इसको ऐसे करके दिखा सकता हूँ। ये जो तुमको दिख रहा है कौन, ये H2A है, ये H2B है, ये H3 और ये H4 का दूसरा मॉलिक्यूल जो पीछे से है। और क्या मैं इसी को पूरा का पूरा, क्या मैं इसी को पूरा का पूरा जो यहां से यहां आपको दिख रहा है, क्या मैं इसी को बोल सकता हूं हिस्टोन ऑक्टामर? यही है हिस्टोन ऑक्टामर, यही है हिस्टोन ऑक्टामर, मतलब 8 यूनिट है उसमें हिस्टोन ऑक्टामर। और इसका डायमीटर अगर आप पूछोगे तो इसका डायमीटर बता रहा हूं मैं 10 नैनोमीटर डायमीटर, ठीक है। और आपको पता है कि इसका जो नेचर होगा, इसका जो नेचर होगा पहले तो बेसिक होगा और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्यों होगा मैंने आपको समझाया, ये H+ ले लेगा मीडियम से, इसलिए तो ये बेसिक है। ये हुआ हिस्टोन ऑक्टामर। अब देखो क्या होगा, ये डीएनए एसिडिक नेचर का निगेटिवली चार्ज, ये हिस्टोन पॉजिटिव नेचर का और बेसिक। कहां से आया, कहां से आया न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हिस्टोन प्रोटीन, साइटोप्लाज्म से बन के अंदर ट्रांसपोर्ट किया गया है। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जो है भयानक अट्रैक्शन दिखा रहा है डीएनए के साथ। कहां हो डीएनए, तुम तो मेरी हो, तुम तो मेरी हो। डीएनए भी कह रही है हाँ हिस्टोन तुम कहां हो, तुम तो मेरे हो, तुम तो मेरे हो। हम दोनों एक हो जाते हैं। दोनों के बीच में भयानक अट्रैक्शन है। क्यों अट्रैक्शन है? अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज कॉजेज अट्रैक्शन, सेम चार्ज कॉजेज द रिपल्सन। यहाँ चार्ज भी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि अपोजिट चार्ज, और नेचर भी एसिडिक और बेसिक। एसिडिक एसिडिक होता तो रिपेल किए जाते, बेसिक बेसिक होता तो रिपेल किए जाते। एसिडिक बेसिक के साथ मिलना चाहता है और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ मिल जाने चाहते हैं। डीएनए ने क्या कहा, हिस्टोन तुम वहीं रहो खड़ा जहां हो, मैं आऊंगा और मैं आऊंगी और तुम्हारे चारों ओर लिपट जाऊंगी। किसने कहा? डीएनए ने हिस्टोन को कहा तुम जहां हो वहीं रहो, तुम जहां हो वहीं रहो। हिस्टोन तो ऑलरेडी आ गया है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अब डीएनए क्या कह रही है, तुम जहां हो वहीं रहो। बेचारा 7 समंदर पार दो तो आया है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। अब डीएनए थेसिस दे रही है तुम जहां हो वहीं रहो, मैं तुम्हारे चारों ओर लिपट जाऊंगी। और हुआ वही। डीएनए ने क्या किया, इसके चारों ओर लिपट लिया। अब मैं नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं, अब मैं आपके सामने नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूं कि हुआ क्या। अब समझना मेरी बात, मैं क्या करने जा रहा हूं, इस पूरे की पूरे स्ट्रक्चर को जो हिस्टोन ऑक्टामर है, मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को सिंपली ऐसे दिखा रहा हूं। दिस वन सिंपली, यही हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है। और मैं उसको ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मैं बता रहा हूं, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। दिस वन हिस्टोन ऑक्टामर। मैंने गुलाबी कलर से लिख दिया, आप समझ रहे हो, यहाँ गुलाबी कलर, यहाँ गुलाबी कलर, हिस्टोन ऑक्टामर है। क्योंकि मैं बार बार ऐसे बनाऊंगा तो टाइम पास हो जाएगा मेरा। तो आप समझ रहे हैं हिस्टोन ऑक्टामर है मतलब उसमें 8 मॉलिक्यूल होंगे हिस्टोन प्रोटीन के, H1 को छोड़ के। और डीएनए ने क्या किया, उसके चारों ओर अपना लेप्टन लगा लिया और इस तरीके से लगा डीएनए का लेप्टन। अब देखना, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि ऐसे डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखा पाते हैं, कभी कभी दिखा भी देते हैं, ठीक है। ऐसे डीएनए एक लेप्टन कंप्लीट की, देखो एक लेप्टन कंप्लीट हुआ, एक लपेटा हुआ, ठीक है, एक लपेटा, एक मिनट रुक जाओ, अब हुआ एक लपेटा, ठीक है, एक लेपेटन कंप्लीट। अब दूसरा लेपेटन इसको कंप्लीट करना था। दूसरा लेपेटन ये जैसे, ये देखो दूसरा लेपेटन कंप्लीट हुआ। अब दूसरा लेपेटन कंप्लीट करने के बाद तीसरा लेपेटन ये जैसे कंप्लीट करती, ये डीएनए बाहर निकल गए। समझ रहे हो, ये है हिस्टोन ऑक्टामर। अब ये पूरा हिस्टोन ऑक्टामर है, मान लो ये बड़ा वाला। डीएनए ने क्या किया, इसमें 2 बार एक मिनट रुक जाओ, 3.25 3/4 कितना होता है, 2.25 ही होता है ना, 3/4 2.25 ही होता है ना। हाँ, अरे हाँ, क्वार्टर एंड सर हाफ 3/4 तो 3.25 हो जाएगा ना। 3/4 2.25 कैसे हो जाएगा जी? 3/4 क्या होता है? क्वार्टर एंड हाफ
हिंदी में बोलो। पता नहीं। 2.25 ही होता है। 2.25 का मतलब समझा देता हूँ क्या होता है। एक, उसका बाद आधा, फिर क्वार्टर। क्लियर? एक, फिर आधा और क्वार्टर, इसको बोलते हैं हिंदी में 2.25। तो ये मैंने डायग्राम गलत बना लिया था, इसलिए मैं इसको फिर से सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो डीएनए क्या करता है? जो कि डीएनए है, डीएनए यहाँ आया लिपटने के लिए, डीएनए आई लिपटने के लिए। 1 टन उसका कंप्लीट हुआ, ये देखो 1 टन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, दिख रहा है? ये 1 टन हो गया। अब दूसरा टर्न ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। दूसरा टर्न उसका कंप्लीट होता है, देखो दूसरा में आधा टर्न कंप्लीट हो चुका है। फिर दूसरा टर्न कंप्लीट होने के लिए पता है उसको यहाँ तक आता तब कंप्लीट होता है, लेकिन वहां तक जाता ही नहीं है। ये डीएनए यहीं से बाहर निकल जाता है। तो बताओ ये टर्न कितना हो गया? 2.25 टर्न हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो, अरे बोलो। 2.25 का मतलब ये एक ये हुआ, आधा ये हो गया, और उसके बाद क्वार्टर ये हो गया। तो मैंने कहा एक, फिर आधा, फिर क्वार्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं जोड़ो। 3/4 हो जाएगा ना? नो सर, उससे अधिक आएगा। उससे अधिक कितना आएगा? अरे जो भी होगा, मुझे इतना पता है कि 2.25 होता है। 2.25 को तुम इसमें कन्वर्ट कर लेना, कितना होगा 2.25? इसको 7/4 7/8। होगा। 7/8, ये 7/4, सॉरी। नो सर, 4, 7/4। 7/4। तो Yes. वही तो नोट्स में इसका मतलब वो गलत लिखी है, यहाँ 3 नहीं 7 होगा, 7/4। इतना समझो कि डीएनए 1 टर्न कंप्लीट मार लेता है, दूसरा टर्न कंप्लीट करने ही वाला होता है कि डीएनए उस हिस्टोन ऑक्टामर से बाहर निकल लिया। इतना बात क्लियर हो गया? इतना बात कैच हो गया तो हाथ खड़ा कर दो बस। डीएनए 1 टर्न कंप्लीट मार लेता है, दूसरा टर्न कंप्लीट होने ही वाला होता है कि डीएनए बाहर निकल लेता है। ठीक है, हो गया? सब समझ गए? इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, एक यूनिट नाम देते हैं जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम। जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोसोम। कोई बच्चा बता सकता है मुझे न्यूक्लियोसोम की डायमीटर क्या होगी? कोई भी बच्चा? 10 नैनोमीटर। कुछ नहीं है यार, 10 सर। 10 ही होगा। हाँ, लेकिन नाम बदल जाएगा। अभी न्यूक्लियोसोम क्या है? कोई पूछा व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, तो आप बोलोगे कि सर न्यूक्लियोसोम इज डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर। यस और नो? डीएनए प्लस हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। बच्चा बोलता है अरे मास्टर, इसमें जो 2.25 टन लगाया डीएनए, लो मैं लिख देता हूं, इसको आप क्या लिखोगे? 7/4 टन्स डीएनए, 7/4 टन्स डीएनए। बच्चा बोलता है अरे मास्टर, ये जो 2.25 टन लगाया डीएनए, इस डीएनए में कितना बेस पेयर आया जो हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर लिपट गया? क्योंकि तो डबल स्टैंडर्ड है ना। लो, ये तो डबल स्टैंडर्ड है ना जी। तो इसमें इसकी Yes, sir. लंबाई हिस्टोन ऑक्टामर की जो के चारों ओर जो लिपटा है डीएनए, तो डबल स्टैंडर्ड है ना। तो उसकी लंबाई तो आप उसके बेस टर्म्स में भी बता सकते हो ना कि कितना बेस पेयर। तो बच्चा पूछता है कि सर इसमें कितना बेस पेयर आया, और ये पूछा जाता है पीएमटी में। इसमें 200 बेस पेयर आ जाता है। कितना? 200 बेस पेयर इसमें आ जाता है। 2.25 टन, यानी कि 10 नैनोमीटर की जो डायमीटर वाली हिस्टोन ऑक्टामर थी, उसके चारों ओर जब 2.25 टन डीएनए मारेगा, तो उसमें लगभग 2.25 टन आ जाएगा, मतलब कि 200 बेस पेयर आ जाएगा। बच्चा बोलता है सर क्या ये पूरा का पूरा 2 मीटर डीएनए है जिसमें 200 बेस पेयर है? नहीं नहीं, तुम देख नहीं रहे हो, कुछ सेगमेंट यहाँ बच गया जी, ये रहा। अब कुछ सेगमेंट यहाँ बच गया, बोलो दिख रहा है? कुछ सेगमेंट दिख रहा है ना? जो सेगमेंट उधर बच गया, जो सेगमेंट इधर बच गया, इसको बचाना है, इसको बचाना है। बताते हैं क्यों बचाना है, बताते हैं क्यों बचाना है। याद करो, जब तुम घर में मोती बिनते हो धागे में, तो क्या करते हो कि अगर एक धागे में मोती घुसा दिए, मतलब कि धागे मोती में छेद है, धागा घुसा लिए, तो धागा घुसा के छोड़ देते हैं या आर पार निकालते हैं, ताकि वही धागा फिर अगले मोती में भी घुस सके। यहाँ पे मोती है हिस्टोन ऑक्टामर और धागा है डीएनए, और उस धागा को लपेटना है।
अब यहाँ पे देखना, ये मोती जैसा स्ट्रक्चर बनने वाला है, धागे में मोती जैसा। अभी बस यूं समझो कि हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर एक लंबे से डीएनए को लिपटा गया 2.25 टन, 200 बेस पर उसमें आ गए, लगभग डीएनए आ गई, लेकिन कुछ दोनों तरफ कुछ छोड़ छूट गए हैं। तो जो डीएनए लिपट गई कहा, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर, क्या तुम उस डीएनए को रैप्ड डीएनए बोलोगे? क्या तुम उस डीएनए को रैप्ड डीएनए बोलोगे? मतलब लिपटा हुआ डीएनए, रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ डीएनए। अब समझना, ऐसा का ऐसा कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर बन के आते हैं साइटोप्लाज्म में, एक नहीं कई सारे, कई सारे मतलब कई सारे। तो फिर तो ऐसा ऐसा कई सारा न्यूक्लियोसोम बनकर तैयार हो सकता है एक ही धागा को जोड़ जोड़ के। यस और नो, यस और नो, यस वाले हाथ खड़ा कीजिए। यस सर। ऐसा ऐसा एक नहीं कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर आए अंदर। तो लो, ये एक हिस्टोन ऑक्टामर, ये एक हिस्टोन ऑक्टामर, ये और हिस्टोन ऑक्टामर, ये और हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर कई सर। सारे। हाँ बोलो बोलो। सर मिनिमम 46 हिस्टोन तो आते होंगे न्यूक्लियस के अंदर। अरे यार हिस्टोन 46 नहीं आएंगे, डीएनए 46 होते हैं। पहले अभी पूरा बात सुनो कि ऐसे कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर आते हैं, अभी तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ऐसे कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर आए, मिनिमम 46 का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और एक ही डीएनए, एक ही डीएनए जो यहाँ से लिपटना स्टार्ट हुआ था, इसमें 2.25 टन लगाया था, 1 टन 2 टन कंप्लीट और बाहर निकल गया। ये डीएनए का पूरा लेंथ कवर नहीं कर पाया एक हिस्टोन ऑक्टामर। तो वो डीएनए क्या किया, अब अगला हिस्टोन ऑक्टामर के साथ लिपटने की कोशिश किया और इसमें भी मारा 2.25 टन, 1 टन 2 टन कंप्लीट होने वाला, बाहर निकल गया। फिर वही डीएनए, बहुत लंबा डीएनए है ना यार, 2 मीटर लंबा डीएनए है, एक ही डीएनए कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर को लिपटेगा। 1 टन 2 टन कंप्लीट होने ही वाला था कि बाहर निकल गया। फिर आया अगला 1 टन कंप्लीट, 2 टन कंप्लीट होने ही वाला था कि बाहर निकल गया। ये डबल स्टैंडर्ड है, ये अंडरस्टूड है। मैं डायग्राम गंदा करने नहीं करूंगा, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये अंडरस्टूड है। और इसमें एक एक यूनिट, ये एक एक यूनिट, ये क्या है, एक एक यूनिट इसमें क्या है, ये है। आप बोलो शिवानंद, क्या 48 ही आएगा, 46 ही आएगा? नो सर, बहुत कई आएगा। सारे आएंगे, कई सारे आएंगे। डीएनए भी ऐसे, डीएनए 46 है, ये सही है, लेकिन एक डीएनए को लपेटने के लिए कई सारे हिस्टोन ऑक्टामर आएंगे और फाइनली उस डीएनए को लपेट के तैयार करते हैं क्या। और ये स्ट्रक्चर जो ये बन के तैयार है बच्चों, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं बच्चों इस स्ट्रक्चर को? हम लोग इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों? सोलेनॉइड। इस स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड कहते हैं। और पता है इस दौरान इसकी डायमीटर बढ़ रही है, आप गौर करो, क्योंकि पता है इस दौरान जब ये पैकेजिंग चल रहा है, इसे कई सारे जुड़ेंगे। कौन? ये न्यूक्लियोसोम कई सारे अटैच होंगे। तो इस दौरान क्या होगा कि डायमीटर, अब बोलोगे सर डायमीटर तो यही है ना, अरे एक बात बताओ, कौन किसने कहा कि वो लीनियर मैनर में ही अरेंज होगा? पता है एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन आते हैं, कुछ प्रोटीन क्या करते हैं, साइड से ऐसे 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 करके भरते चले जाते हैं। वो प्रोटीन का नाम कल बताएंगे। कुछ प्रोटीन साइड से भरते चले जाते हैं और हिस्टोन ऑक्टामर के डीएनए को थोड़ा मतलब ये मिल जाता है स्टेबिलिटी कि हम इधर उधर भागे नहीं। तो इस चक्कर में क्या होता है, डायमीटर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि प्रोटीन जो साइड साइड से आ रहे हैं उसको एक जगह दे रहे हैं कि आप लोग एक जैसे एक लाइन में जाके अरेंज हो जाइए, तो सारे के सारे। तो वो जो प्रोटीन आके जगह दे रहे हैं, तो इसके चक्कर में तो डायमीटर बढ़ ही जाएगा ना। तो अब पता है डायमीटर कितनी हो जाती है, लपेट लपाट के। और पता है ये आपको लग रहा है कि लीनियर है, ये पहले इस तरीके से जुड़ते जाते हैं, फिर ये ऐसे गोल हो जाते हैं, मतलब ऐसे इस टाइप से जुड़ते, एक न्यूक्लियोसोम दूसरा न्यूक्लियोसोम ऐसे 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 पूरा जोड़ के ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। और मैं इसका डायमीटर बता रहा हूँ, इसका। और ये ऐसा स्ट्रक्चर होने के लिए प्रोटीन, ये जो देख रहे हो ना प्रोटीन, इस प्रोटीन ने इसको ऐसा स्ट्रक्चर होने के लिए जगह दिया। और फाइनली अब मैं इसका डायमीटर बता रहा हूँ, जो सोलेनॉइड है ये है, इसका डायमीटर में अगर आपको बताना चाहूँ बच्चों तो 30 नैनोमीटर होता है। कितना? 30 नैनोमीटर। अब देखो किस टाइप से पैकेजिंग चल रहा है, 30 मतलब डायमीटर बढ़ रही है, अब डायमीटर बढ़ रही है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो ना, नैनोमीटर में बढ़ रही है ना, न्यूक्लियस के साइज से थोड़ी ना बड़ी हो जाएगी। तो ये जो है आपका पहले बनके क्या तैयार हुआ, ये आपका बनके हुआ सोलेनॉइड। और आप सोलेनॉइड की डायमीटर कितनी बताओगे? 30 नैनोमीटर बताओगे। और इसको मोर कटली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे, कैसे? ऐसे कि साहब ये आपका डीएनए है,
और उसमें आपका ये बीच बीच में क्या है, ये क्या है बीच बीच में, हिस्टोन ऑक्टामर है। ये क्या है बीच बीच में, हिस्टोन ऑक्टामर है। और इसी की डायमीटर में बात कर रहा हूं, कितनी बात कर रहा हूं मैं, 30 नैनोमीटर। एक्चुअल में सोलेनॉइड यही है, एक्चुअल में सोलेनॉइड यही है, ये है सोलेनॉइड। क्या ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि धागे में मोती बिन दिया गया है? यस और नो? जिनको लग रहा हाथ खड़ा कीजिए। क्या ये स्ट्रक्चर आपको ऐसा नहीं लग रहा, माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे तो क्या आपको ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं लग रहा कि धागे में मोती बिन दिया गया है? यस वाले हाथ खड़ा करें, यस वाले हाथ। किन्हीं को नहीं लग रहा ऐसा? अच्छा, सब अब सबको लग रहा है, क्या बात है। तो इसको, यही है सोलेनॉइड। इसको हम लोग कहते हैं, एनसीईआरटी में वो वर्ड लिखा है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स का मतलब होता है मोती, स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। ये तो वर्ड मीनिंग हो गया। टीएमटी वाला आपसे पूछता है कि सोलेनॉइड अपीयर्स लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। यहां बीड्स क्या है और स्ट्रिंग क्या है? स्पेलिंग गलत हो गया स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग। तो पीएमटी वाला आपसे पूछता है कि यहाँ बीड्स क्या है और यहाँ स्ट्रिंग क्या है। तो बच्चों मैं बता दूं, यहाँ अब बताओ बीड्स क्या है। यहाँ, अरे यार, यहाँ बीड्स न्यूक्लियोसोम है, एक एक न्यूक्लियोसोम। अब बोलोगे सर हिस्टोन ऑक्टामर नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है ये डायग्राम सही है? नहीं है। इसमें लिपटा हुआ दिखाओ डीएनए को, वो भी 2.25 टन। दिखा लेना आप, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। 2.25 टन ऐसे लिपटा हुआ। तो बीड्स यहाँ न्यूक्लियोसोम है। अगर न्यूक्लियोसोम ऑप्शन में नहीं रहा तब आप हिस्टोन मार देना, तब आप हिस्टोन ऑक्टामर मार देना, ठीक है। तो यहाँ बीड्स क्या है भैया, हिस्टोन है। नेक्स्ट कि यहाँ स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग यहाँ पे डीएनए है। अब आता है यहाँ पे दो टर्म, वो दो टर्म क्या है बच्चों? एक बात बताओ आप, क्या ये वो डीएनए है, ये वाला जो लिपटा हुआ है, क्या ये वो डीएनए है जिसको आप कह रहे हो रैप्ड डीएनए? यस और नो? दिस वन इज रैप्ड डीएनए, दिस वन इज रैप्ड डीएनए। तो क्या बच्चों ये वाला डीएनए, ये वाला सेगमेंट, लो इस कलर से लेता हूं मैं, क्या बच्चों ये वाला डीएनए या फिर ये वाला डीएनए, क्या आप इसको लिंकर डीएनए बोलोगे? क्या आप इसको लिंकर डीएनए बोलोगे? लिंक कर रहा है कई सारे न्यूक्लियोसोम को। क्या आप इसी को स्पेसर डीएनए बोलोगे? दो न्यूक्लियोसोम के बीच में स्पेस दे रहा है, यस और नो? इसके बारे में आप क्या लिखोगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मेरे पास वहां पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्या है ये? लिंक्स, लिंक्स टू न्यूक्लियोसोम, लिंक्स और ज्वाइंस, ज्वाइंस टू न्यूक्लियोसोम। तब ना जाके मोती में वो धागा होगा। तो वो जो मोती मोती के बीच में धागा होता है, मोती मोती के बीच में जो धागा होता है वो लिंकर डीएनए है। तो अगर आपसे स्ट्रिंग के बारे में पूछ ले क्या है, तो आप डीएनए बोलोगे। बोले नहीं, डीएनए में भी बताओ लिंकर डीएनए या फिर रैप्ड डीएनए, तब आप क्या बोलोगे? लिंकर डीएनए। तब आप क्या बोलोगे? लिंकर डीएनए। क्योंकि आपने तो इस पूरे यूनिट को मोती माना ना, क्योंकि मोती के अंदर ही धागा है, तो वो पूरा मोती कहला रहा है अब तो, क्योंकि बाहर तो मोती दिख रहा है। तो बीड्स क्या है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम ऑप्शन में ना हो तो हिस्टोन ऑक्टामर मार देना। स्ट्रिंग क्या है? डीएनए है। मोर करेक्टली पूछे कौन सा डीएनए है, तो लिंकर डीएनए है, स्पेसर डीएनए जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में स्पेस दे रहा है। और ये स्ट्रक्चर बच्चों क्या कहला रही है? सोलेनॉइड। बोलो, यहां तक क्लियर? बच्चों सर हाँ बोलो, एक मिनट रुक जाओ। बच्चों इसी को सर कहते एक हैं बार क्रोमेटिन। एक मिनट रुक जाओ यार, इसी को कहते हैं क्रोमेटिन। हाँ बोलो, अब क्या दिक्कत है? सर एक बार डायमीटर कैसे बढ़ता है सर बता देते हैं? अरे यार डायमीटर ये है ना, ये एक न्यूक्लियोसोम, एक न्यूक्लियोसोम की डायमीटर कितनी है? 10 नैनोमीटर। इसकी डायमीटर 10 दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। इसकी डायमीटर 10 नैनोमीटर है, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। अब ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम लिंकर डीएनए की मदद से जुड़ जुड़ के गोल बन जाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर, इसी को कह रहे हैं सोलेनॉइड। यही है सोलेनॉइड।
यही है सोलेनोइड। तो ये गोल स्ट्रक्चर है ना, इसी के डायमीटर 30 नैनोमीटर है। ये यहाँ पे जो दिख रहा है इसी के डायमीटर 30 नैनोमीटर है। बोलो अब क्लियर है? बोलो। यस सर। तो ये है आपका सोलेनोइड। सोलेनोइड बन गया। बच्चों पता है ये जो है ना, यही क्रोमेटिन, यही क्रोमेटिन है, और यही धागा आपको दिखता है नॉर्मली सेल के अंदर। जब सेल इंटरफेस में होती है ना, इंटरफेस का मतलब आप समझ गए होंगे, जब सेल इंटरफेस G1 S G2 इस दौरान रहती है ना, तो ऐसा ही दिखती है। अब इस मीटिंग के लिए हमारे पास 6 मिनट है, तो क्या किया जाए? इस डायग्राम को आगे बढ़ाया जाए। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हो जाएगा, 6 मिनट में हो जाएगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। सोलेनोइड बन गया। अब देखिए क्या होने वाला है, अब देखिए क्या होने वाला है। आती है एक अब तक हिस्टोन प्रोटीन हेल्प किया पैकेजिंग में। कोई बीच में डाउट मत पूछना, नया मीटिंग में डाउट पूछ लेना, ठीक है? मुझे एक्सप्लेन कर देने दो, इस मीटिंग में पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है ना? डायग्राम मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, नए मीटिंग में डाउट पूछ लेना। यहां तक क्या हुआ देखो भाई, क्या हुआ? डीएनए निगेटिवली चार्ज था, एसिडिक नेचर का था, हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज था, बेसिक नेचर का था। दोनों आपस में लिपटे एक यूनिट बना जिसको बोले न्यूक्लियोसोम। 10 नैनोमीटर उसका डायमीटर होता है। ये डायमीटर 10 नैनोमीटर है, ये दिस वन 10 नैनोमीटर की डायमीटर है, ठीक है? ये 10 नैनोमीटर डायमीटर बोलिए इसकी, ये 10 नैनोमीटर की इसकी डायमीटर है, ठीक है? और फिर ऐसे कई सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ गए लिंकर डीएनए के मदद से। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, ऐसा नहीं कि कई सारे डीएनए आके जुड़ रहे हैं इसमें। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, सिंगल जो चल रहा था वही डीएनए है। और फाइनली जाके कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर तैयार हुए तो बना सोलेनोइड। सोलेनोइड की डायमीटर 30 नैनोमीटर है, और इसको बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग, धागे में मोती जैसा स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, एक आएगी नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिसका नाम है एस्केफोल्ड। क्या नाम है? एस्केफोल्ड। ये स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, अगर आपको याद हो तो। स्केफोल्ड क्या करती है, एक एक्सिस देती है इस प्रकार से, वो प्रोटीन इस प्रकार से एक एक्सिस दे देती है, ठीक है? और कहती है कि तुम जो बीड्स हो ना, तुम मेरे चारों ओर लिपट जाओ, हम तुमको मौका दे रहे हैं, तुम जो बीड्स हो मेरे चारों ओर आके लिपट जाओ। तो ये जो धागे देख रहे हो ना, ये जो मोती वाला आपको दिख रहा है, ये इसके चारों ओर आके अब लिपट जाती है ऐसे, एक एक गोला। अब ये एक एक गोला क्या है? एक एक गोला अब अपने आप में क्या है? सोलेनोइड। एक एक गोला अपने आप में सोलेनोइड है। जो इधर मैंने गोल गोल बनाया था, हियर दिस वन, एक एक गोला सोलेनोइड है। ये देखिए ऐसे आके लिपट जाएगा। अब ऐसे एक एस्केफोल्ड प्रोटीन ने तो क्या दिया? एक्सिस दिया। अब अगर ये ऐसे आके कंडेंस्ड हो जाए इस टाइप से, लो मैं दिखा देता हूँ, लो ऐसे आके कंडेंस्ड हो जाएगा। ये डीएनए क्या है? ये डीएनए है, और इसी के चारों ओर क्या था भैया? इसी के चारों ओर क्या था? वो न्यूक्लियोसोम था। मतलब इसी के चारों ओर क्या, इसी में बंधा हुआ था न्यूक्लियोसोम। फाइनली हो क्या रहा है पता है? यहाँ पे इसके फोल्ड प्रोटीन एक प्रकार का नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, साइड में लिख देता हूँ NHC, सॉरी NHP, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल नॉन हिस्टोन प्रोटीन। उन्होंने बस एक एक्सिस दिया, किसको? उस सोलेनोइड को, कि आप और लिपट जाओ ना, आप और कंडेंस्ड हो जाओ, मेरे चारों ओर आके आप और लिपट जाओ और जकड़ जाओ। कुछ प्रोटीन का भी मदद होता है यहाँ पे, कल आपको बताएंगे। फाइनली ये स्ट्रक्चर पूरा जकड़ वकड़ के ऐसा दिखता है, ये स्ट्रक्चर पूरा जकड़ वकड़ के ऐसा दिखता है। ये आपको दिखेगा स्केफोल्ड, और ये आपको दिखने लगेगा उसमें इस टाइप से पूरा जकड़ जाता है। ये आपको दिखेगा डीएनए पूरा कंडेंस्ड हो जाता है, उसमें न्यूक्लियोसोम एक ही डीएनए है, पूरा जकड़ गया ना। और इस स्ट्रक्चर को पता है क्या बोलते हैं बच्चों? इस पूरी स्ट्रक्चर को कहते हैं सुपर सोलेनोइड या लूप्ड डोमेन। लूप्ड डोमेन, या इसी को कहते हैं सुपर सोलेनोइड, इसी को कहते हैं सुपर सोलेनोइड। अब इसकी डायमीटर उससे भी अधिक हो जाएगी। यहाँ अभी कितना था? यहाँ अभी 30 नैनोमीटर था। अगर एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन ने आके एक्सिस दिया उसको लिपटने के लिए, तो जाहिर सी बात है यार ओवरऑल डायमीटर बढ़ेगी। यहाँ पर देखो शिवाना, डायमीटर अब ऐसे बता रहे हैं, ऐसे ऐसे। पहले इस पूरे का डायमीटर कितना था? ये लाल वाला यहाँ पे मैंने दिखाया था, ऐसे इस पूरे का डायमीटर 30 नैनोमीटर था। अब ये 30 नैनोमीटर वाली एक एक्सिस के चारों ओर आके लिपटी है, तो जाहिर सी बात है डायमीटर तो बढ़ेगी। डायमीटर क्योंकि एक एक्सिस मिल गया उसको, क्या आप मेरे चारों ओर आके लिपट जाओ। मतलब ये एक्सिस है, वो धागा था गोल वाला, वो धागा को पहले ऐसे और चपटा कर दिया,
और उसको चपटा होने के बाद उसको बोला गया कि आप मेरे चारों लिपट जाओ। ऐसा मत समझना कि धागे के बीच में जो स्पेस था उसमें ये घुस गया लिपट गया, नहीं, ये कंडेंस्ड होके अब इसके चारों ओर वो लिपट गया, तब ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसलिए इसकी डायमीटर बढ़ जाएगी और वो 300 नैनोमीटर हो जाती है। कितनी? 300 नैनोमीटर। बोलो यहाँ पे डायमीटर बढ़ कैसे गई, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? कोई बच्चा ये ना समझे कि ये गोल वाले के अंदर ये स्कैफोल्ड घुस गया, नहीं, ये गोल वाला और कंडेंस्ड हुआ पहले, और कंडेंस जकड़ गया, जकड़ के ऐसा बन गया, जकड़ के ऐसा बन गया, पूरा जकड़ के ऐसा बन गया स्टोन, ये रहा स्टोन, जकड़ के ऐसा बन गया, और ये जाके इसके चारों लिपटा ऐसा ऐसा, तो डायमीटर तो बढ़ जाएगी ना यार, क्योंकि खुद 30 नैनोमीटर वाली थी, वो कंडेंस हो गई और वो अब इसके चारों, इसके फोल्ड के चारों लिपट रही है, तो जाहिर से इसके फोल्ड बहुत मोटा एक्सिस दे देता है, तो 300 नैनोमीटर हो जाता है यहाँ पे जाके डायमीटर। इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं लूप्ड डोमेन। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? हाथ खड़ा करो जल्दी से। सर स्क्रीनशॉट दिला दिए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मीटिंग खत्म हो जाएगा, जल्दी लो। 1 2 3 क्लिक, नेक्स्ट 1 2 3 क्लिक। अब इस मीटिंग का हमारे पास केवल कितना मिनट बच गया? 1 मिनट, ठीक है, तो बेटर होगा कि इस मीटिंग को समाप्त किया जाए और नई मीटिंग में लूप्ड डोमेन के बाद हम बताएंगे, ठीक है। यहां तक आप लोग जल्दी से सीक्वेंस में देख लीजिए जल्दी से, फिर मिलते हैं नई मीटिंग में।